ज़हीर अब्बास साहब, पाकिस्तान की इस क्रिकेट वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस आप सबके सामने है और आपने भी देखा है। वर्ल्ड कप से हम बाहर हो गए, जो भी मामलात रहे, आपके ख्याल में इस बुरी परफॉर्मेंस के पीछे क्या वजूहात? देखिए, बहुत से इफ एंड बट्स हैं जिसका जिक्र अगर करें तो मेरे ये ख्याल है कि आधा दिन तो बड़े आराम से खर्च हो जाएगा। मैंने इसमें ये देखा है कि कुछ प्लेयर जो कि साइन किए हुए थे किसी एक कंपनी से जो कि इंग्लैंड में है, वही लड़के सेलेक्ट हुए हैं और बाज़ लड़के सेलेक्ट नहीं हुए जो कि उनसे बेहतर थे, वो नहीं सिलेक्ट हो पाए। तो टीम में तो वीकनेस आ ही गई थी। और दूसरी बात यह है कि मैंने क्या सभी ने देखा है कि लड़कों की परफॉर्मेंस जो है वो ही नहीं है। कभी कभी बैट्समैन की अगर आप देखें तो फ़खर जमा की एक मैच में बहुत अच्छी हो गई, तो किसी एक प्लेयर की दूसरे मैच में अच्छी हो गई। यानी कंसिस्टेंसी तो हमारे टीम के प्लेयर्स में ना बैटिंग में नज़र आई ना बॉलिंग में नज़र आई। अच्छा, अगर आप बॉलिंग की स्ट्रेंथ को देखते हैं तो हम यही समझ रहे थे कि हमारे फास्ट बॉलर्स जो हैं वो सही गेंद करेंगे और इनसे हमारे बहुत सी उम्मीदें थी, फाइनल्स तक पहुंच जाएंगे। लेकिन आपने देखा कि जो हमें उम्मीद थी उस पे हम पूरे ना उतर सके और बस सोचते ही रह गए और देखते ही देखते वर्ल्ड कप जो है हमारे लिए डेफिनेटली वी एग्री विद यू। कंसिस्टेंसी टोटली ऑफ है बिकॉज एक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हो तो आप तवक्को तो कर सकते हैं ना कि अगले भी कुछ मैचेस होंगे, अगले पे जीरो हो जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि अब इम्कान तो यही है कि वही होगा जो हर मरतबा पाकिस्तान की बुरी परफॉर्मेंस के बाद होता है, जैसे कि यानी कप्तान बदलो, टीम बदलो, सिलेक्शन कमेटी बदलो, मैनेजमेंट, मतलब हर चीज़ पर बात होती है। लेकिन क्या यही होना चाहिए? ये इतनी बुरी परफॉर्मेंस हुई है, कुड यू पिन पॉइंट की जिम्मेदारी किसको देनी चाहिए इस सारी लैक लस्टर परफॉर्मेंस की? बिल्कुल जिम्मेदार ज़रूर कहना है। और बात दरअसल ये है कि कोच जो आपके चीफ सेलेक्टर है उन्होंने तो रिज़ाइन कर ही दिया है। अब लिहाजा अब और उन्होंने बीच में ही रिज़ाइन कर दिया था। अंदाज़ा लगाइए जब टीम जो थी वो वर्ल्ड कप खेल रही थी। ये मजाक हो गया पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को, तो इन्होंने मजाक बना लिया है। कोई ऐसा पूरी दुनिया में कहीं इस किस्म की मिसाल नहीं मिलती जो कि हमारे मुल्क में होती है। अब हम जो है इस चीज़ को अगर आप सीरियस नहीं लेंगे, अभी सीरियस नहीं लेंगे, ले दे के सिर्फ एक हमारे पास क्रिकेट ही एक ऐसी चीज़ रह गई है, बाकी तो सारे गेम ख़त्म हो गए। देखिए, हॉकी ख़त्म हो गए, स्क्वॉश ख़त्म हो गई और दूसरे स्पोर्ट्स ख़त्म हो गए। अब एक ही टीम है। इसको अगर सीरियस लिया, हमने नहीं लिया, तो फिर ये गेम भी बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि आपने देख लिया नमूना जो था वो इसी सीरीज़ में आपने देख लिया, वर्ल्ड कप में देख लिया। फिर आपके चीफ सेलेक्टर साहब जो हैं वो उन्होंने क्या किया है, और फिर इसके साथ साथ दूसरी जो टीमें हुई हैं, यही टीमें सेलेक्ट करना जो डिज़र्व नहीं करता था वो टीमें सेलेक्ट हो गया। तो इस तरह से टीमें नहीं जीतती हैं। और मेरा ये ख्याल है कि जो हम लास्ट 4 में नहीं आए हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि हालांकि दिल नहीं चाहता ये बात कहते हुए, लेकिन हमारी खुद की गलतियां हैं और बहुत सी खराबियां हैं जो कि अगर हमने उसको जल्द दूर ना किया तो फिर ये प्रॉब्लम्स दूसरी सीरीज में भी आए। फौरी तौर पर तो या बोर्ड या खिलाड़ी जो करते हैं वो तो सामने आ ही जाएगा, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि मसला हमारे सिस्टम में है और सियासी मुदाखलत और डोमेस्टिक क्रिकेट से डिपार्टमेंटल क्रिकेट ख़त्म कर देने जैसे इशूज़ पर आप जैसे लोग पहले भी बात करते रहे हैं। सिस्टम में क्या तब्दीली लाई जानी चाहिए आपके ख्याल में? देखिए, बात ये है कि अगर आप हेड लाएंगे वो जो कि क्रिकेट को समझता नहीं होगा, तो वो यही कोशिश करेगा
कि जी डिपार्टमेंट्स को ख़त्म कर दिया जाए, ये क्रिकेट ना हो, वो क्रिकेट ना हो, बस क्रिकेट हो तो अंडर 2020 की हो या दूसरी हो। आपने बड़ी क्रिकेट को, यानी जो सबसे बड़ी क्रिकेट होती है 5 दिन की या 4 दिन की क्रिकेट को, उसको तबाह करने की कोशिश की, डिपार्टमेंट्स ख़त्म करने की कोशिश की। हमने ज़्यादातर मैचेस जो हैं ओडीआई नहीं खिलाए। जब तक कि आप इन प्लेयर्स को इन सही रास्तों पे नहीं चलाएंगे तो रिजल्ट्स आपको ऐसे ही मिलेगा। अब आपने देख लिया बहुत से हमारे प्लेयर्स जो हैं वो दूसरे कंट्रीज में जाके खेल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी हमें तो पाकिस्तान में चांस ही नहीं मिलता है, तो हम दूसरे कंट्रीज में जाके वहाँ पैसे कमाएंगे, हमें क्या जरूरत पड़ी है पाकिस्तान में अपना सर खपाने की। तो बहुत से प्लेयर्स जो है आपके वो ऐसे मुल्कों में जा रहे हैं जहाँ उनको क्रिकेट और पैसा भी खूब मिलता है और अपनी ज़िंदगी भी खूब कमा रहे हैं। लिहाजा हमारे पाकिस्तान की क्रिकेट की वैल्यू जो है हमने खुद ही ख़त्म कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज़हीर अब्बास साहब। प्रायोरिटीज़ हमारी होनी है, हमारी प्रायोरिटीज़ पैसा बनना। और जिस तरह आप बात कर रहे हैं, लगता है कि बहुत अरसे से हमारे ये इश्यूज़ हैं जो कि अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए।